ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन हफ्ते में एक बार इंग्लिश को समय जरूर देना है और साथ ही साथ पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स तो यार करने ही हैं। उसके अलावा कुछ टेंशन ज्यादा लो मत, प्रैक्टिस पेपर्स उठाओ और उसमें से नॉवेल्स, उसमें से पोएम्स, उसमें से राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करो। बड़ा ही इजी है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है, 4 मार्क दे रहा है बोर्ड, बोल रहा है ले ले भाई यही कर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जी हां, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की भीड़ भाड़ में कहीं खो सा जाता है। 10 सालों तक हमने स्कूल लेवल में इसको पढ़ा तो है, लेकिन यार कॉलेज में आके इंग्लिश कौन पढ़ता है, ऐसा फीलिंग आने लगता है और इसीलिए ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की भीड़ में दूर रह जाता है। इसीलिए आज आपको समझाना है कि इंग्लिश का महत्व भी उतना ही है। 80 मार्क का पेपर इसका भी होने वाला है, 20 मार्क इंटरनल इसके भी कॉलेज से मिलने वाले हैं और इसीलिए जरूरी है कि आप इंग्लिश पे भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें। कॉलेज की लाइफ आपकी जो है वो अब तेजी से भागने वाली है, त्योहारों का मौसम आने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई पीछे छूट सकती है और इसीलिए आपको बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। और आज का वीडियो आपको समझाएगा कैसे क्लास 12th इंग्लिश में तैयारियां करनी है, क्या पेपर पैटर्न है, किस तरह से आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स लाकर अपने परसेंटेज को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अक्सर होता यह है कि हम यार दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे परसेंटेज को डाउन कर देता है क्योंकि साल भर हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं होता है। तो अचानक से जब एग्जाम के 8-10 दिन पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं और उतना अच्छे से वो नहीं कवर कर पाते, तो इंग्लिश के वजह से अपने ओवरऑल परसेंटेज पे भी असर पड़ता है। ऐसा ना हो, इसीलिए सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश का पेपर पैटर्न। जी हाँ, आपको समझना है वेटेज क्या है इंग्लिश में अलग अलग सेक्शंस का। यहां पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में बांटा गया है हमारे इंग्लिश के पेपर को। सबसे पहले प्रोज सेक्शन है। जी हां, प्रोज सेक्शन, यहां पर चैप्टर्स और लेसन्स की बात होती है। अलग अलग चैप्टर्स का यहां पर जो है पैसेजेस आपको दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। सीन पैसेज और अनसीन पैसेज यहां पर आते हैं और प्रोज सेक्शन जो है वो 34 मार्क्स के लिए आता है। पैसेजेस होते हैं यहां पर और ग्रामर क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे सेक्शन की, तो ये पोएट्री सेक्शन है। यहां पर पोएम्स हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर सीन पोएम्स के द्वारा आपको यहां पर अप्रिसिएशन जैसे क्वेश्चन आएंगे। डिटेल में अपन समझाएंगे आपको कैसे ये क्रैक करने हैं। 14 मार्क्स पूरे आप कैसे हासिल कर सकते हैं वो समझेंगे। इसके अलावा मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन राइटिंग स्किल्स, 16 मार्क्स, क्योंकि यार यहां पर गलत कुछ नहीं होता, यहां पर सही बहुत कुछ हो सकता है और ये 16 मार्क्स हर बच्चा, एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा, वर्नाकुलर मीडियम का जो इंग्लिश नहीं अच्छे से क्रैक कर पाता ना, वो भी ये पूरे 16 मार्क्स ले सकता है, क्योंकि यहां गलत तो नहीं होने वाला कुछ। यहां पर आपकी स्किल्स को जांचा जाने वाला है कि आप कितनी अच्छे कौशल्य के साथ लिख सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स बड़ा ही मजेदार सेक्शन है। इसके अलावा आखिर में आता है नॉवेल सेक्शन 16 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 4 सेक्शन हैं। 80 मार्क का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है। 20 मार्क के लिए आपके कॉलेज लेवल पर आपकी जो टीचर है वो इंटरनल एग्जाम लेती है, ओरल एग्जाम या रिटन एक बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट के ऊपर बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख करके आपको वो इंटरनल 20 मार्क का एग्जाम देना होता है। तो कुल मिलाकर के इंग्लिश के 80 मार्क्स आपके सामने, प्रोज, पोएट्री, राइटिंग स्किल्स और नॉवेल। कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयार करना है, दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने नॉवेल सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मस्त वीडियोस हैं, एकदम 1.5x पे देख सकते हो और पूरा नॉवेल का स्टोरी, कैरेक्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमारी टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल के ऊपर है ना भाई, मैंने नोट्स डाले हुए हैं आईएमपी नॉवेल के क्वेश्चंस के ऊपर, पोएम्स के समरी और अप्रिसिएशन के ऊपर पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाना है। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं। आप इस चैनल पर जाइए, फाइल सेक्शन पे क्लिक कीजिए, वहां HSC टाइप कीजिए, आपको इंग्लिश के क्या हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। जरूर ये काम करिएगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग चीजें इंग्लिश में क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप्स देना चाहूंगा कि यार मेक कंसाइज नोट्स, स्टडी नोट्स इंग्लिश का भी बनाइए। हम अक्सर, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह तो बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश का तो अपन सोचते हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, इंग्लिश कौन पढ़ता है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा हफ्ते में एक बार एटलीस्ट 2 घंटे दे करके इसके भी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द फोकस ऑफ ईच मॉड्यूल यानी ईच सेक्शन बिफोर यू राइट एंडलेस पेजेस ऑफ नोट्स। दुनिया भर के नोट्स नहीं लिखने, समराइज्ड वे में कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कौन से हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है।
पोएम है तो पोएम का मेन अर्थ क्या है और उसका अप्रिसिएशन क्या है। पीडीएफ नोट्स मेरे आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको मेमोराइज सब कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पफुल वे में अपने नोट्स को कट शॉर्ट करके उसकी शॉर्टर समरी बना लेनी है, मेड अप ऑफ की ट्रिगर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड से आपको ये बनाना है विच विल हेल्प यू इन रिमेंबर द कंटेंट ऑफ योर लॉन्गर समरी। तो इतना अगर आप करना शुरू कर दें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार प्रॅक्टिस अडॅप्टिंग योर मटेरियल, तुमचा जो मटेरियल आहे त्यालाच तुम्ही वापरा। म्हणजे इथून काहीतरी घेतलं, तिथून काहीतरी घेतलं, मित्राकडनं काहीतरी घेतलं, असं करत जाऊ नका। स्वतःचा मटेरियल पैटर्न बनवा। तुमची जी टेक्स्टबुक है ती एकदम दैवत है बाबा, टेक्स्टबुक एकदम बेस्ट है, सबसे जबरदस्त चीज है। टेक्स्टबुक को फॉलो कीजिए एकदम कड़क तरीके से। इसके अलावा ग्रामर के लिए अगर कोई बुक लेना है तो लो, बाकी किसी चीज के लिए कोई बुक अलग से इंग्लिश में लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ नोट से, ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत आसानी से पूरे 80 मार्क का पेपर क्रैक कर पाएंगे। तो ज्यादा अलग से बुक सूक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, अपने मटेरियल पे भरोसा रखिए और काम फिट, मामला हिट, आंसर्स को सुपर हिट कर दीजिए। दोस्तों लर्न फ्रॉम योर प्रैक्टिस पेपर्स। इंग्लिश में तो ना भाई जड़ी बूटी है, एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब जो है ना इंग्लिश को उतना टाइम नहीं दे पा रहा है या नहीं देना चाहता है किसी भी रीजन से, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार तू प्लीज प्रैक्टिस पेपर्स और पास पेपर्स देख ले बस, और कुछ मत कर। अगर नहीं करना चाहता ना तो इतना तो प्लीज कर ले। क्या करेगा तू? प्रैक्टिस पेपर्स निकाल, 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर्स। इसके अलावा आप पास पेपर्स देख लीजिए 3-4, उसके अंदर जो पैसेजेस हैं हर पेपर के पैसेजेस सॉल्व कर ले, हर पेपर के पोएम का अप्रिसिएशन प्रैक्टिस कर ले, और हर एक पेपर की राइटिंग स्किल्स और नॉवेल के क्वेश्चन देख ले। मतलब सारे पेपर्स को आप टाइम देकर के सॉल्व करो। आज हम लोग अगस्त एंड सितंबर में खड़े हैं, आप आराम से अभी से ये प्रक्रिया शुरू करोगे ना कि हर हफ्ते मेरे को है ना इंग्लिश का एक पेपर उठाना है, उसकी पोएम्स देखनी, उसका अप्रिसिएशन पढ़ना है, उसके अप्रिसिएशन को लिख के प्रैक्टिस करना है। हर हफ्ते मुझे एक बार राइटिंग स्किल्स के 2 राइटिंग स्किल्स के टॉपिक उठाने हैं और लिखना है। अगर आप हर हफ्ते ये टारगेट बना करके इंग्लिश को समय देना शुरू कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों मैं यही कहूंगा, देयर इज स्टिल वैल्यू इन रीडिंग ओव्हर योर ओन प्रॅक्टिस पेपर रिस्पॉन्सेस। तुमचे पेपर लिहिलेले स्वतः वाचा। तुमची जी टीचर असेल ना त्याला द्या चेक करायला की देखो ना मैम मेरे को कितना मार्क्स आ रहा है, जरा चेक करके बताओ तुसी, मैंने प्रैक्टिस किया घर पे। ऐसे करके आप डेफिनेटली खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा पाएंगे और बूस्टअप भी कर पाएंगे। दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले प्रोज सेक्शन की बात करूं तो यार क्वेश्चन नंबर 1A में क्या आता है, तो 1A के अंदर रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज, 12 मार्क का है दोस्तों। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यार एक्टिविटी पैटर्न है, सीन पैसेज होगा, ये सीन पैसेज होगा आपके टेक्स्ट बुक का ही। और दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहां पर 6 एक्टिविटीज दी हुई हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6। इसमें ये जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, पहले 3 क्वेश्चन A1, A2, A3, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको पैसेज में से इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब 2, 2, 4, 2, 6 मार्क्स तो तेरे को पैसेज से ढूंढ के मिल सकता है। इसके अलावा पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी में बेसिक छोटा सा ग्रामर और वोकैबुलरी, ये जो 6 मार्क्स है ना, इसमें से पर्सनल रिस्पॉन्स में तेरे को 1 मार्क तो कंफर्म मिलेगा अगर तू कुछ तो लिखेगा उधर। समझा क्या? कुछ तो लिखेगा वहां पे, मतलब तू अपना रिस्पॉन्स, अपना ओपिनियन दे दे, तेरे को 1 मार्क्स तो मिलेगा, पूरा 0 किसी को नहीं मिलता। इसके अलावा लैंग्वेज स्टडी की बात करें तो यार बेसिक ग्रामर है, कई बार तो पेपर के अंदर ऑप्शन के साथ ग्रामर दिया हुआ है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी लोगों को मार्क्स मिले हुए हैं। मतलब यार ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामर में, क्या जनरेशन आ गई है। हम लोग के टाइम पे तो यार हमको गेस्ट वर्क करना पड़ता था, कहीं ना कहीं हम सोचते थे ये सूट होगा कि नहीं, वो सूट होगा कि नहीं, इस तरह से ग्रामर लिख देते थे। आप लोग को बहुत जगह पे ऐसे पेपर्स है, 5 पेपर्स देखना, आपको ग्रामर में ऑप्शन मिल जाता है और बेसिक ग्रामर है, आप बेसिक ग्रामर के कुछ टॉपिक्स करके जाएंगे तो भी आप ये ग्रामर क्रैक कर पाएंगे। और एक मार्क्स भी अगर यहां पर पकड़े हम तो यार आपको ये 3 क्वेश्चन में भी 3 मार्क्स मिल सकते हैं। 6 पूरे ना मिले तो भी 3 मिल सकते हैं, और 6, 3, 9, यानी टोटल 12 में से 9 मार्क्स हर बच्चा एवरेज से एवरेज, बिलो एवरेज कमा सकता है इस पहले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1A में। इसके बाद यहां पर हम बात करें हार्डकोर ग्रामर की, तो क्वेश्चन 1B इज लैंग्वेज स्टडी, जिसके अंदर डू एज डायरेक्टेड है बॉस, डू एज डायरेक्टेड यहां पर 3 मार्क के लिए। और फिर आता है स्पॉट द एरर, यहां पर भी 1 मार्क सबको मिल सकता है। मतलब अगर आपका डू एज डायरेक्टेड बुरे से बुरी हालत में तीनों रॉन्ग हो गया तो भी यहां पर आपको 1 मार्क्स तो मिल ही सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1A और 1B मैंने आपको बताया प्रोज सेक्शन का। आगे अगर बढ़ें तो यहां पर 2A के अंदर दोस्तों रीड द एक्सट्रैक्ट
एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज बिलो। ये भी एक सीन एक्सट्रैक्ट है प्रोज सेक्शन का। और वंस अगेन सेम टू सेम तरीका, आप देखिए 6 एक्टिविटीज हैं, सब 2-2 मार्क्स की, बराबर, पूरे 12 मार्क्स बराबर। और सेम पहले 3 क्वेश्चन आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे, बाकी के 3 आपके बेसिक ग्रामर और पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर हैं। ओके, इसके अलावा समरी राइटिंग यहां पर बहुत पॉपुलर और फेमस क्वेश्चन है, मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है मेरी प्लेलिस्ट में, जरूर देखिएगा। समरी राइटिंग कैसे करते हैं, बहुत आसानी से आप किसी भी चीज का समरी एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, और ब्रीफ समरी आपको देना है तो ये भी आप कैसे पॉइंटर्स के आधार पर सूटेबल टाइटल दे करके लिख सकते हैं। तो ये समरी राइटिंग में भी 3 में से 2 मार्क्स सबको मिल सकता है। और फिर आता है माइंड मैपिंग, बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। 3 में से इधर भी 1 या 2 मार्क्स हर कोई क्रैक कर सकता है। बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया है और उस टॉपिक के ऊपर आपको इस तरह से अलग अलग मैप्स और डायग्राम में अच्छे से उसे प्रेजेंट करना है। डेवलप अ माइंड मैप फ्रेम डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज थॉट कॉन्सेप्ट्स टू इलस्ट्रेट डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक को आपको इलॉबरेट करके परफेक्टली एक माइंड मैप क्रिएट करना होता है। इसके भी सैंपल वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यार ये 3A जो है ना, ये आपको पोयम आती है यहां पर, जी हाँ पोयम आती है। और पोयम के अंदर भी आप देखें तो 5 एक्टिविटीज दी हुई हैं, 2-2 मार्क्स की। 10 मार्क यहां पर आपको इसका मिल जाता है पोयम सेक्शन में, जिसमें पर्सनल रिस्पॉन्स वंस अगेन मार्क्स कमाने वाला है, पोएटिक डिवाइस भी मार्क्स कमाने वाला है, और क्रिएटिविटी में आपको 2-4 लाइन की खुद की पोयम बनाने के लिए कहा जाता है, जो आप कर सकते हैं आराम से। और 1 मार्क तो इधर भी सबको मिलता है, 2 मार्क का ये। अब आते हैं अप्रिसिएशन पे। मेरा पूरा पीडीएफ रेडी है। क्वेश्चन नंबर 3B में अप्रिसिएशन आता है, सारे पोएम्स का अप्रिसिएशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर है, वहां से आप अप्रिसिएशन जरूर देखिएगा। आपको बहुत शॉर्ट और इजी तरीके से अप्रिसिएशन रिमेंबर कैसे करना है वो भी वहां पर दिया हुआ है, और पोएम के सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इन टॉपिक्स के आधार पर किस तरह से अप्रिसिएशन लिखना है वो भी यहां पर आपको समझाया गया। 4 मार्क के लिए आता है अप्रिसिएशन। तो पोएम सेक्शन में क्या आता है, बेसिकली 10 मार्क की एक्टिविटीज हैं और 4 मार्क का अप्रिसिएशन यहां पर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरा सेक्शन समझा होगा। अब आते हैं मजेदार सेक्शन पे, जो मार्क्स कमाने वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, दैट इज राइटिंग स्किल्स। और ये है मार्क्स वसूलने वाला सेक्शन, 16 मार्क्स। मैं अक्सर लोगों को ये एडवाइस करता हूं कि भाई इंग्लिश का पेपर सीक्वेंस में लिखो और कट टू कट लिखो, कभी भी सीक्वेंस चेंज मत करो। बहुत सारे लोग राइटिंग स्किल्स को पहले लिखते हैं, नॉवेल सेक्शन को पहले लिखते हैं। आप अगर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसके ऊपर स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस, सब ऑर्डर में लिखो। बाकी पेपर में आप ऊपर नीचे करो, चलता है, कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अंदर भाई तेरे मार्क्स कट जाएंगे। कोई खोपड़ी सटकेला एग्जामिनर आ गया ना भाई, तो लफड़ा हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, क्योंकि हम बोर्ड में काम करते हैं, हमको पता है कि यार ये चीजें कहाँ फॉलो करनी जरूरी है। तो बराबर सीक्वेंस में लिखो और फॉलो करो सीक्वेंस को। राइटिंग स्किल्स जो है उस तक पहुंचना अगर टाइम पे है तो टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश में बहुत जरूरी है। आप अगर इधर उधर ना देखें और स्टार्टिंग से फोकस करके इंग्लिश का पेपर अच्छे से लिखें तो आप राइटिंग स्किल पे परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे। यहां पर एग्जैक्टली 16 मार्क्स हैं कैसे, तो 4A 4B 4C और 4D, ये सारे 1 2 3 4 इंटू 4 16 मार्क्स। 4 मार्क का एक राइटिंग स्किल है, जिसके अंदर वर्चुअल मैसेज, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसके ऑप्शन में, और ग्रुप डिस्कशन, ऐसे 3 आपस में ऑप्शन में दिए। 3 में से कोई एक आपको लिखना है। तो भाई मेरे पर्सनल चॉइस तो ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज है, बड़ा ही इजी है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। 4 मार्क दे रहा है, बोर्ड बोल रहा है ले ले भाई यही कर। ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज सबके लिए है, मतलब आप एवरेज बिलो एवरेज कैसे भी स्टूडेंट हो, सबको ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज पे तो यार इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि यार मैसेजिंग की दुनिया में तो हम जी रहे हैं, चैटिंग तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे करते ही अपन बातचीत, बस उसी तरह से एक सिचुएशन आपको दी हुई है, आपको मैसेज टाइप करना है कि यार किस तरह से आप संदेश पहुंचा देंगे। ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज कुछ इसी प्रकार का है। इसके अलावा 4B की बात करूं तो यहाँ ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग एन इंटरव्यू और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर आपको 4B में राइटिंग स्किल आता है। 4 मार्क के लिए वंस अगेन। और मेरा पर्सनल चॉइस
राइटिंग इंटरव्यू है। बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट राइटिंग भी चूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आप कौन सा चुनना चाहते हैं। मेरा ओपिनियन है इंटरव्यू क्वेश्चन। क्यों? इसका रीजन है, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछने हैं, आंसर का तो सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन पूछना है। तो पहले से अगर आप क्वेश्चन बना करके फ्रेम करके, साल भर है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप पहले से 10-15 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखें, कॉमन टाइप के क्वेश्चन जो आप किसी को भी पूछ सकें, फिर वो नरेंद्र मोदी जी को पूछना हो, MS धोनी को पूछना हो, किसी एनवायरमेंटलिस्ट को पूछना हो, किसी जिम के ट्रेनर को पूछना हो, किसी को भी पूछने वाले आप कॉमन 10-15 क्वेश्चन निकाल लेते हैं ना अगर, तो वही आपको बोर्ड एग्जाम में जाके लिख देने हैं। इतना सिंपल है राइटिंग इन इंटरव्यू क्वेश्चंस। 4 मार्क आपको यहां पर भी मिल सकते हैं। ये मेरा चॉइस है, लेकिन अगर आपको लगता है रिपोर्ट राइटिंग आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, वेल गुड, आप लिख सकते हो भाई। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ्स के अंदर सारे दिए हुए हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप प्रिपेयर करके अच्छे से उस पर जो है फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा 4C की बात करें तो स्पीच राइटिंग है, कंपेयरिंग है और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज है। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पीच राइटिंग। मैं चाहता हूं कि स्पीच राइटिंग में आप सब भी प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ें, तो ये भी आपको 4 मार्क्स दे देगा। और आखिर में आता है रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग। बहुत सारे बच्चे फिल्म रिव्यू लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे अपील राइटिंग को भी चुनते हैं। योर फेवरेट, जो आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट है, वो आप यहां पर चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 16 मार्क्स का, और एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट भी यहां पे 10 मार्क्स तो मिनिमम कमा सकता है। राइटिंग स्किल्स होता ही मार्क्स वसूलने के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि आप लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो आप सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं, आप लिखते ही नहीं है। और राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से राइटिंग स्किल्स तक पहुंचते पहुंचते आपके 3 घंटे समाप्त होने लगते हैं, टाइम खत्म हो जाता है और आपका लगता है पेपर छूट गया, पेपर छूट गया। जबकि या तो आपको पहुंचना ही है, ये पेपर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स ही मार्क्स कमाने वाला है। देखो, चैप्टर वाले प्रोज वाले क्वेश्चन में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, पोएट्री में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल्स एक ऐसा पार्ट है ना जहां पर मार्क्स काटने का स्कोप कम है। तो यहां तक आपको कैसे भी पहुंचना ही है। इसके लिए साल भर आप जब भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो यार राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए कि आप क्विकली फटाफट से प्रोज और पोएट्री सेक्शन को खत्म करके है ना राइटिंग स्किल्स तक पहुंचे, और इसमें ज्यादा अच्छे से और क्रिएटिवली जितना ज्यादा अच्छा लिख सकें उतना लिखें, क्योंकि इधर 16 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं आपको यार। कम से कम 10 के ऊपर तो आपको इसमें जाना ही है, ये टारगेट रखे आप इंग्लिश पढ़िए दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं अगले सेक्शन की, तो ये अपना सेक्शन है नॉवेल का सेक्शन, दैट इज द लिटरेरी जनर। नॉवेल 16 मार्क्स के लिए, जी हां, क्वेश्चन 5A, 5B, 5C और 5D सेम टाइप के यहां पर क्वेश्चन हैं, लेकिन यहां पर आपको कहानियां पढ़नी है, उनके कैरेक्टर्स को जानना है, स्टोरी को समझना है पूरी तरीके से, और फिर आपको ये करना आसान होगा। पहला जो है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, इसके अलावा टू सर्व विथ लव है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ऐसे अलग अलग नॉवेल्स अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, और सबका वीडियो अपन ने बना लिया है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे 1.5x पे आप नॉवेल की स्टोरीज को समझ पाओगे मेरे वीडियो के थ्रू। जरूर प्यार बरकरार रखिएगा और देखिएगा इन नॉवेल्स को, क्योंकि ये आपको कंफर्म 16 मार्क्स दे सकती हैं। यहां पर पहला जो होता है ना 5A, इधर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा टेंशन 5A में आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादातर ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ टाइप के ही क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। बात करते हैं 5B की, तो यहां पे ना स्टोरी वाइज क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर लिखने, क्वेश्चन आंसर, यहां पर कोई पैसेज नहीं होगा, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। जो आप स्टोरी पढ़ के जाएंगे, जो आप नॉवेल समझ के जाएंगे ना, उसी के बेसिस पे आपको यहां पर क्वेश्चन होंगे कि भाई कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर का नाम क्या था, उसका स्टाइल क्या है, थीम क्या है नॉवेल की, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम और डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। और 5B से C और D, 5B, 5C, 5D, यहां पर सारे क्वेश्चन आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स वाले होंगे। तो ये नॉवेल का पार्ट है, सेम टू सेम 5C भी है, 5D भी है। ये स्टोरीज अगर आपको पता है, आपको कैरेक्टर्स और उनका थीम वगैरह पता है, सेटिंग्स अगर आपको पता है, तो आप आसानी से नॉवेल सेक्शन भी क्रैक कर लेंगे। मेरा वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप जरूर उसको एक बार देखिएगा, 1.5x पे देखिए, आप जरूर अच्छे से इजीली पूरा चैप्टर, पूरा नॉवेल समझ पाएंगे, बिना कंफ्यूज हुए, बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए। और क्वेश्चन आंसर्स का, IMP क्वेश्चंस ऑफ नॉवेल सेक्शन का विद सॉल्यूशन PDF भी मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर 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 देखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों तैयारी कैसी करनी है? तैयारी बहुत सिंपल है, आपको जितना ज्यादा रीड करने का मौका मिले ना, आप रीड कीजिए। जितनी रीडिंग स्ट्रांग, आप एक डिक्शनरी रखिए अपने पास, ग्रामर के स्किल्स को ब्रश अप करते रहिए। ये बेसिक टिप्स हैं दोस्तों।
अपन पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट पे ना, तो इंग्लिश में उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, और इंग्लिश में कम नंबर मतलब ओवरऑल परसेंटेज की वाट। तो आपको अगर वो नहीं करना है ना, तो अभी से थोड़ा हफ्ते में एक दिन आप इंग्लिश को दीजिए, आप दीजिए इसको 2-3 घंटे, और तब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ने पर, रीडिंग पे फोकस कीजिए, आप अपने स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान दीजिए कि यार कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं तो कैसे उसे सुधारा जाए। इसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एक डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप राइटिंग टू योर सेल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप बेसिक अपनी इंग्लिश को जरूर सुधार पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, कैसे आप पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज करते हैं वो समझिए। आउटलाइन लिखना स्टार्ट कीजिए। बड़े बड़े चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसकी समरी खुद से लिखिए, ओन वर्ड्स में उसको पैराग्राफ्स में बिल्ड कीजिए। किस तरह से आप एक बड़े से पैसेज को छोटी सी समरी में 3-4 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं, क्या ओन वर्ड्स में आप कैसा लिख पा रहे हैं, ये जज करना पड़ेगा आपको, और इसीलिए थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। जी हाँ, आपको इससे ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे ही आप मोटिवेट होंगे और खुद से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज जरूर जरूर कीजिए। राइटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन तो यार कॉमन सेट ऑफ 8-10 क्वेश्चन जैसा मैंने बोला बना लीजिए। इसके अलावा स्पीच राइटिंग तो यार एक मेथड है कन्वे करने का खुद को, और स्पीच आपको देनी है, तो इसमें बहुत अच्छे से आप पंक्चुएशंस और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। और 4D में अपील राइटिंग है, तो अपील कीजिए, कोई मैसेज दीजिए, आप लोगों को कहिए, युवाओं को, कि आपको ये करना है, वोट देने निकलना चाहिए अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो। इस तरह की एनवायरनमेंट बचाइए, पेड़ लगाइए। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू, एंड पॉजिटिव वे में आप अपील जब करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको यहां पर भी मार्क्स मिलते हैं। आखिर में मैं आपको बता दूं, नॉवेल सेक्शन में सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। इधर नॉवेल्स कब से लिखी जाने लगी, कौन ऐसे महान लोग थे जिन्होंने नॉवेल्स को लिखा, उन नॉवेलिस्ट के नाम, इसके अलावा नॉवेल्स के पॉपुलर नाम, इनके ऊपर ये चैप्टर से, ये नॉवेल से जो है ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा दूसरा वाला है टू सर विथ लव, बहुत फेमस और बहुत मजेदार है, जहां कुछ बच्चे, शरारती बच्चे, एक टीचर के साथ किस तरह से घुल मिल जाते हैं, वो टीचर उनके अलग अलग के बिहेवियर्स को किस तरह से हैंडल करता है, और फाइनली जो एक ग्रैंड एनुअल फंक्शन होता है जहां पर रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है उस क्लास को, उस मस्तीखोर क्लास को, तो वो क्लास किस तरह से रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, उसकी कहानी है टू सर मतलब। क्या सर को शर्मसार होना पड़ता है, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है, या सर को प्राउड फील होता है, वो कहानी है 4.2 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 4.3 की बात करूं तो यार अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, बहुत मजेदार फन लविंग चैप्टर, और इसके ऊपर तो पिक्चर भी बन चुकी है यार हमारे जैकी चैन भाई साहब की, बहुत जबरदस्ती। तो आप अगर इस फिलियस फॉग की कहानी देखें तो ये कॉमेडी और जबरदस्ती एडवेंचरस टाइप की ये कहानी है, जहां 80 दिनों में पूरे दुनिया का चक्कर फिलियस फॉग लगाता है अपने पंटर के साथ। तो ये कहानी 4.3 में। इसके अलावा दोस्तों 4.4 की बात करूं तो यहां पर जो है, ये एक्चुअली मैंने नाम गलत लिख दिया है, मगर ये जो है मैरी मॉस्टन की, हमारे सबसे खतरनाक शेरलॉक होम्स की सस्पेंस स्टोरी है, और ये सस्पेंस स्टोरी को पढ़ के आप जो है 4.4 में किसका, साइन ऑफ 4 नाम है इसका, साइन ऑफ 4, ये साइन ऑफ 4 जो है ये आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे अगर आप ये सस्पेंस थ्रिलर को मस्त तरीके से समझ लेते हैं। खूनी कौन है, कातिल कौन है, वो अगर आप समझ गए तो फिर यार आराम से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको पेपर पैटर्न समझा होगा, आपको समझा होगा कि यार कहां से आपको रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन हफ्ते में एक बार इंग्लिश को समय जरूर देना है, और साथ ही साथ पास पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स तो यार करने ही हैं। उसके अलावा कुछ टेंशन ज्यादा लो मत, प्रैक्टिस पेपर्स उठाओ और उसमें से नॉवेल्स, उसमें से पोएम्स, उसमें से राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करो। इतना करोगे इंग्लिश में तो काम फिट, मामला हिट, और आंसर सुपर हिट हो जाएगा, आंसर्स एंड एग्जाम्स आल्सो। और आखिर में दोस्तों से इतना ही कहूंगा कि यार प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां पर इंग्लिश के है ना सारे वीडियोस डले हुए हैं। 1.5x पे देखो, प्यार बरकरार रखो। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।